ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 21 अक्टूबर 2005। टॉपिक है संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब एवर रेडी हो जाओ। संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट को फिक्स करो, किस दिन बन जाएंगे, टारगेट बनाओ। जैसे आप घर के अंदर में कोई फंक्शन करते हो, शादी करते हो, कुछ करते हो तो आप फिक्स कर लेते हो इस तारीख को है, तो उस समय प्रमाण एवर रेडी तैयारी करते हो ना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहा है। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं, पिता का, टीचर का और गुरु का, वैसे ही बच्चों के भी 3 रूप बाबा देखकर बड़ा खुश हो रहा है, बहुत ही हर्षित है। क्या क्या देखा बताओ बच्चे, तुम अपने तीनों रूपों को जानते हो? हाँ, तुम्हारे 3 रूप इसी समय संगम पर ही प्रकट होंगे। इस समय सब बच्चे पहले ब्राह्मण रूप में हो, और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज क्या होती है जानते हो? ब्राह्मण से लास्ट स्टेज है फरिश्ता। ब्राह्मणत्व तो बढ़ता जाना चाहिए और आप फरिश्ते में कन्वर्ट हो जाए। तो ब्राह्मण की लास्ट स्टेज फरिश्ता है, ब्राह्मण सो फरिश्ता। और ये नहीं कि फरिश्ता हो गई तो बस हो गया काम, संगम पर ही फरिश्ता सो देवता। तो ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता, ये तीनों तुम्हारे भी हर बच्चे के रूप हैं। कभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता, फिर से अभी अभी ब्राह्मण। तुम ब्राह्मणों का सबसे विशेष वर्तमान जीवन ब्राह्मण जीवन ही है। ये अति विशेष जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य भी है, बेशकीमती है। ब्राह्मण माना ही पवित्र आत्मा। तो निर्मल, निश्चल, निर्विकार, ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण जीवन की सबसे अच्छी विशेषता पवित्रता है, और पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है, वास्तविकता है। सब निष्कपट, निश्चल और निर्मल बनो। तुम ब्राह्मणों की पवित्रता इस जीवन की पर्सनैलिटी भी बन जाए, रियलिटी के साथ पर्सनैलिटी बन जाए। क्योंकि ये समझो कि पवित्रता ही सुख और शांति को जन्म देती है, उसकी जननी कहलाती है, माँ कहलाती है। पवित्रता नहीं तो सुख शांति का जन्म ही नहीं हो सकता। जितनी पवित्रता होगी
उतनी सुख और शांति तुम्हारे जीवन में स्वाभाविक रूप से तुम्हारा नेचर हो जाएगा। स्वभाव बन जाएगा। तुम पवित्र आत्माओं का अर्थात ब्राह्मणों का एक ही लक्ष्य है कि तुम्हें ब्राह्मण सो देवता नहीं, पहले ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये 3 रूप चाहिए ही चाहिए, और वो भी संगम पर। तुम्हारा लक्ष्य है ये कि अभी अभी ब्राह्मण बनूं, धीरे धीरे फरिश्तापन में कन्वर्ट होऊं और फिर देवी स्वरूप में समस्त देवी गुण धारण कर लूं, तब यह शरीर को त्यागूं। तब मेरी पढ़ाई बंद हो, तब मैं घर चलूं। तो ब्राह्मणों सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, ये 3 रूप बाप दादा अभी तुम सभी ब्राह्मण बच्चों में देख रहा है। हर एक में होने चाहिए। तुम सभी ब्राह्मण तो बन गए, ब्रह्मा मुख वंशावली पवित्र आत्मा तो बन गए, प्योर बन गए। निश्चल और निर्मल बनते जाओ, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ ब्राह्मण बनना नहीं है, फरिश्ता बनने का है। यह लक्ष्य है ना, तो चेक करो कि इस समय फरिश्तेपन की विशेषताएं तुम्हारे जीवन में कितनी दिखाई देने लगी हैं। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराना संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता ना हो, भूल जाओ पूरी तरह। जिसका फरिश्ता कौन है? पुराना देह, पुराने दुनिया और पुराने संस्कारों से कोई नाता न रहे। छल कपट, झूठ, चोरी, भय, किसी से भी नाता न रहे, तब वो फरिश्ता। फरिश्ता की दूसरी परिभाषा बाबा देते, फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट अर्थात हल्के रहो, तभी फरिश्ते। समस्याएं तो हल्के हो रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं या पुरुषार्थ नहीं, सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट फरिश्ता होते हैं। जो डबल लाइट है वो फरिश्ता, हल्के। हल्की चीज़ अच्छी लगती है ना, या बोझ वाली चीज़ अच्छी लगती है? क्या अच्छा लगता है तुम्हें? हल्का पसंद है ना। तो फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और सर्व से न्यारा हो जाए, वो है फरिश्ता। सर्व का प्यारा और सर्व से न्यारा। सिर्फ प्यारा ही नहीं, जितना प्यारा उतना ही डिटैच, न्यारा। सर्वप्रथम फरिश्ते की निशानी है
वह सर्व का प्रिय हो जाएगा, सर्व का प्रिय। उसको जो भी देखेगा, जो भी उसके से मिलेगा, जो भी उसके साथ कुछ संबंध निभाएगा या उसके संपर्क में आएगा, वह यह अनुभव करेगा, अरे ये तो मेरा है खास। उसी के पास चलते हैं, उससे बात और करते हैं। जैसे तुम बच्चे मुझ बाप के लिए अभी अनुभव करते हो, बाबा मेरा है, वैसा तुम उस फरिश्ते के लिए भी अनुभव करने लगोगे, जो फरिश्ता आत्मा होगी, ये तो मेरा है। ये तो कितने निश्चल हैं, कितने निष्कपट हैं, कितने निष्पाप हैं, कितने तेरे मेरे से दूर हैं। इनको, हमें इनके साथ जाने से कभी यही नहीं लगा कि ये तो हमारे नहीं है। ये फरिश्ते की निशानी है। ऐसे फरिश्ता हर एक अनुभव करे, हर एक को लगे ये तो मेरा है। अपनापन का अनुभव हो। जब हल्के होंगे तो हल्कापन सबका प्रिय जरूर बना देता है। हल्के हैं, हमको कुछ ज़्यादा छलकपट करना नहीं, जो आपके लिए है सो दूसरे के लिए भी है। घर में भी कोई मेहमान आ जाए तो जो फरिश्ता क्वालिटी आत्मा होती है वो ये नहीं, दूध रखा है दे दो, दही रखी है दे दो, घी है दे दो, कोई चीज़ चाहिए उसको ये लगेगा और दे दिया जाए। लेकिन जो दूसरे तरह के होंगे वो सोचेंगे इनको क्यों देंगे, इनको तो डालडा ही दे दो, इनको दही की जगह कोई सड़ी हुई चीज़ ही दे दो, इनको क्या ही करना है, इनसे हमें क्या ही लेना देना है। वहाँ विचार में, भावनाओं में, कर्म में, दृष्टिकोण में भेद आ जाता है। वो फरिश्ता क्वालिटी नहीं है, वो दैत्य क्वालिटी है। फरिश्ता क्वालिटी तो बार बार सर्व को अपना, ये आए हैं, इनको ये नारायण स्वरूप है, ये देव स्वरूप है। हल्का है वो, उसको कुछ भी कपट करने की जरूरत नहीं। किसी भी व्यवहार में, कर्म में, बिठाने में, यहाँ बैठ जाएं कि वहाँ बैठ जाएं, वहीं बैठो आप नहीं बैठो आप चाहें। हल्का है ना वो, उसको ये लग ही नहीं रहा कोई ये चोरी कर लेगा, मेरे को छल लेगा, कपट कर लेगा। तो सारा ब्राह्मण परिवार, अगर तुम आत्माओं में ये अनुभव करने लगें कि तुम मेरे हो, ये व्यक्ति तो हमारा है, ये तो आ जाए यहाँ तो अच्छा है, ये यहाँ रहे तो अच्छा है, ये हमारे साथ हो जाए तो आनंद ही आ जाए, हमारी टीम में आ जाए तो क्या ही भलाई हो जाए सबका, तो समझो वो फरिश्ता क्वालिटी बच्चा है जिसे सब चाहने लगे। क्योंकि भारीपना है ही नहीं। फरिश्ते का अर्थ ही डबल लाइट है। फरिश्ते का अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में वह बेहद हो जाए, उसको लिमिटलेस हो जाए, उसको ये न लगे ये खास है, ये दूर का है, ये पास का है, ये मेरा है, ये नहीं है। सारे संसारी आत्माएं कैसी लगने लगे? बेहद, ये सब बाबा के हैं, मैं भी बाबा का। वो सबको बेहद की दृष्टि से देखेगा, सब बाबा के ही तो हैं, सब कुछ बाबा का ही तो है। उसके अंदर अंश मात्र भी संबंध में, संपर्क में, बोल में, कर्म में
मैं मेरा नहीं होगा, माया नहीं होगी, छल कपट नहीं होगा, निर्मलता होगी, हद नहीं होगी। बस इतना ही इसको, इतना ही उसको। उसके अंदर एक ही भाव पैदा होगा, ये सब अपने हैं और मैं इन सब का हूँ। बस घर में भी जो कोई ऐसा कर रहा है वही फरिश्ता है। जहाँ ज़्यादा अपनापन होता है वहाँ हल्कापन होता ही है। संस्कार में भी हल्कापन होगा तो चेक करो कि कितना % फरिश्ता स्टेज तक तुम पहुँचे हो। प्रत्येक अपने अंदर चेक करो। ईश्वर और उसकी ये समस्त रचना, समस्त संसार किन किन को अपना लगने लग गया है। जीव जंतु, मिट्टी, पानी, चींटी, चिड़िया, हर कोई अपनी लगे, खास लगे। चेक करना आता है क्योंकि फरिश्ते को चेकर भी बनना है, मेकर भी बनना है। तो चेकर और मेकर बन गए हो, इसकी बाप दादा तुम्हें मुबारक देते हैं। मुबारक हो कि तुम कम से कम स्वयं के चेकर और मेकर बन गए। बाबा की यही शुभ आस है कि समय को देखते हुए अब तुम सब अपने को महारथी समझो। सब में महारत हासिल हो जाए। प्रेम करने की, ईश्वरीय गुणों को प्रकट करने की, दया करने की, क्षमा करने की, खुश रहने की, पवित्र रहने की, शांत रहने की महारत हासिल हो जाए। इस समय उनकी स्थिति 95% महारत की होनी चाहिए, कम से कम। होनी चाहिए ना। तो किसी ने पीछे से कहा 98% हो जाएंगे बाबा। आप 95 कह रहे हो ना, उसने 98 कह दिया। बाबा ने कहा मुबारक है, तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन, तुम गुलाब जामुन खा लो, क्योंकि देख तो रहे हो, जानते भी हो कि हो जाना ही है, हो जाएंगे नहीं, होना ही है। चेकर और मेकर अगर गें करेंगे तो नहीं हो पाएंगे। देखेंगे, सोचेंगे, गें नहीं करो, हो जाओ, देख लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। कर लेंगे, कोशिश करेंगे, ... नहीं, या भाषा ही परिवर्तन कर लो। जो भी संकल्प करो, चेक करो कितना % निश्चय है और सफलतापूर्वक है कि नहीं है। तुम सब बच्चे चेक करने की स्पीड को बहुत ही तीव्र कर दो। पहले चेक करो और फिर चेक करने के बाद उसे कर्म में लाओ। ऐसे नहीं कि जो भी संकल्प आया
जो भी बोल में आया, जो भी संबंध संपर्क में आया, जो हो गया सो हो गया, अलबेले मत बनो। नहीं, जो वीवीआईपी होते हैं ना, देखिए ना, उनके यहाँ जाने में कितनी चेकिंग होती है। चेक कराओ भाई, सब कुछ पता है ना। हर चीज़ पहले चेक करी ही जाएगी, फिर कदम आगे रखा जाएगा। तो अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलती है। पहले चेकिंग, फिर अगला कदम आगे। वैसे ही तुम बच्चे तो वीवीआईपी हो ना, वह तो सिर्फ एक जन्म के लिए वीआईपी बने हैं, वह भी बहुत थोड़े समय के लिए, उस जन्म में भी। तुम सब बच्चे 21 जन्मों के लिए, वो भी सदा काल के लिए, हर जन्म से लेकर के तब से जन्मोगे तभी से ही ये महाराज कुमार जन्मे हैं, ये प्रिंस जन्मे हैं, ये प्रिंसेस जन्मे हैं। तो वो वीवीआईपी चेकिंग कब होगी? जब पहले तुम्हारे अंदर में ये चेकिंग आ जाएगी कि हमको हर हालत में महारत हासिल करनी है। अभी खुद की चेकिंग करो, तब संसार आपके पास आने के लिए दूसरों की चेकिंग करेगा कि वीआईपी के पास जा रहे हैं, चेक कराओ क्या है, किस स्थिति में जा रहे हैं, कुछ छुपाया तो नहीं है। मीठे बच्चे, आप सृष्टि ड्रामे के ब्राह्मण सो फरिश्ते कितने भी लगा दो, कितने भी, उतने हो। वेरी 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 कितने भी लगा दो, उतने आवश्यक हो, इम्पोर्टेंट हो। आप अपने आगे चाहे जितनी भी लगा दो और लगाते जाओ, आपने अपने चित्र तो देखे होंगे ना। जो देखो, जो पूजे जा रहे हैं वह देखो, चलो मंदिरों में, अगर नहीं देखे हैं तो। मंदिर में नहीं देखे होंगे, फ़ोटो देख लो कि अभी भी उनकी कितनी कीमत है, वैल्यू है। सिर्फ उस फोटो के दर्शन की वैल्यू, उस मूर्ति के दर्शन की वैल्यू। उस मूर्ति के लिए कितने बड़े बड़े भव्य और दिव्य मंदिर बनाए जाते हैं, तब वहाँ आपका वह चित्र जो मात्र 3-4 फुट का ही होता है, वो रखा जाता है। तो चेक करो कि आपकी कितनी वैल्यू है। जब तुम्हारे जड़ चित्र की इतनी वैल्यू है, तो चेतन की कितनी वैल्यू होगी? क्या कभी तुमने सोचा है? तुम बेशकीमती हो, अद्भुत हो, निराले हो। अभी तक भी, कलयुग के अंत तक भी आपके चित्रों का दर्शन करने के लिए कितनी बड़ी लाइनें लगती हैं, क्यूब लगती है कि दर्शन हो जाए। तो फिर चैतन्य में आप कितने वीवीआईपी हो, क्या ये होश है?
इसीलिए कदम उठाने के पहले चेक करो, हर कदम पर चेक करो। करने के बाद चेक नहीं करना है, पहले चेक करना है कि मैं जो बोलूँगा, जो दृष्टि रखूँगा, जो दृष्टिकोण रखूँगा, जो विचार और भावना करूँगा संसार के प्रति, वो फरिश्ते जैसी सर्व मेरे हैं, सबका मैं हूँ, सर्व प्रिय की होनी चाहिए। इस संसार मेरा ही है, मैं इस संसार का हूँ। चेक करने के बाद कदम उठाना। वह कदम जो आपने उठाया है वह तो गया, वह वापस नहीं आ सकता, फिर आपके हाथ में नहीं रहेगा। इसीलिए पूरी चेकिंग करके ही उठाना हर कदम। ईश्वरीय मार्ग का ही होना चाहिए, फरिश्तेपन का ही होना चाहिए, देवतापन का ही होना चाहिए। वहाँ तुम्हारे उन जड़ चित्रों को देव कहा जा रहा है कि तुम्हारे चलन, तुम्हारे चाल, तुम्हारे कर्म अनमोल हैं, अलौकिक हैं, दिव्य हैं। सर्व के हित के लिए है। वहाँ कोई ये नहीं सोच रहा ये भगवान मेरा नहीं है, ये फलाना मेरा नहीं है, ये उनका है अकेले का, पंडा का है। सब कह रहे हैं मेरा है। जब अज्ञान काल में वो कह रहे हैं तो सोचो तुम्हें कितना सोच समझ के काम करना चाहिए। वो तो अज्ञान है, लेकिन वो अपना कहे, तुम्हारे दर्शन के लिए लाइन लगाए खड़े कि ये हमारे को सर्व मंगल कामनाएं हमारी इनके दर्शन मात्र से पूर्ण हो जाएंगी, हमारी व्याधियां मिट जाएंगी, हमारे दुख मिट जाएंगे, हमारी इच्छा पूर्ति हो जाएंगी। इसलिए तो लाइन लगी है। तुम सब बच्चे सोच समझ कर काम करना, काम करके सोचना मत, उल्टा मत करना। पहले सोचो फिर करो। सदा अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं देवता बन रहा हूँ, मैं वीवीआईपी हूँ। मेरा व्यवहार, मेरा बोल, मेरा कर्म, हर चीज़ पर मेरा अंकुश होना चाहिए। मैं ईश्वरीय कैमरे के अंदर हूँ, भगवान मेरे चाल चलन देख रहे हैं, वो तभी तो मुझे देवता बनाएंगे। मैं रोज़ फरिश्ता से देवता बनने की ओर हूँ, ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की ओर हूँ, ऐसे शूद्र से ब्राह्मण बनने की क्या स्थिति में हूँ। जितना तुम स्वमान में स्व की पोजीशन में रहोगे, अपोजिशन नहीं होगी। फिर कम रहोगे तो अपोजिशन होगी, अधिक से अधिक पोजीशन में रहो, पोज में रहो। कि दिखाया ना, पोज है कि वरद अस्त्र है, ऐसा वरदान ही देना है। तो किसी को श्राप तो नहीं दे रहे, चेक करो मनसा से, वाचा से, कर्म, क्योंकि तुम चेतन हो। किसी को रिजेक्ट तो नहीं कर रहे, तुम हटो, तुम्हारे लिए दर्शन नहीं है, तुमको दर्शन नहीं देंगे, उसको देंगे, इसको नहीं देंगे। बच्चों, माया की अपोजिशन तब होगी जब पोजीशन में तुम नहीं रहोगे। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सभी का लक्ष्य तो है ना संपूर्ण बनना। संपूर्ण बनने का अर्थ यही है कि एक ही जीवन में ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता बन के दिखाना है। एक ही जीवन में, अभी के अभी। इसी जन्म में शूद्र से ब्राह्मण बनो, ब्राह्मण से फरिश्ता बनो, फरिश्ता से देवता बनो। संपूर्ण बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, लक्ष्य है।
ऐसा तो नहीं है थोड़ा थोड़ा बन लेते हैं। लक्ष्य क्या है? 16 कला, ये तो नहीं 15 कला ही बन जाए तो बहुत है, 14 बन जाए बहुत है, 10 बन जाए बहुत है, 8 कला हो जाए बहुत है। क्या लक्ष्य है? थोड़ा थोड़ा नहीं, संपूर्ण बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है। ये नहीं 2-4 गुण आ जाए बहुत है, 2-4 कलाएँ आ जाए बहुत है, नहीं। बोलो, लक्ष्य है? सबका लक्ष्य है तो हाथ उठाओ। बाबा पूछ रहा है। संपूर्ण बनना सभी का लक्ष्य है ना? अच्छा है, लेकिन चलो ये तो कह दिया आपने कि मुझे संपूर्ण बनना है, परंतु इसकी डेट तो फिक्स करो, कब तक? डेट होती है ना कि 1 साल में ये पढ़ाई पढ़ लेंगे, या इतने दिन बाद ये फलानी शादी करेंगे, ये फलाना फंक्शन मनाएंगे, ये उनका फलाना इतने माह बर्थडे मनाएंगे, इतनी माह ये मनाएं, करते हो ना सब चीज़ें फंक्शन। तो आप अब यह भी तय करो, संपूर्ण तो बनना है लेकिन कब तक, डेट, टाइम, उस हिसाब से पुरुषार्थ। आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, जैसे स्टूडेंट से भी टीचर क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन क्या होता है कि आपका लक्ष्य क्या है। तो आज बाप दादा विशेष रूप से टीचर से पूछ रहे हैं। इस समय इस हॉल में 30 वर्ष वाले भी बैठे हैं, तो बताओ 30 वर्ष वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बना लेना चाहिए कि संपूर्ण कब तक बन जाओगे। 30 वर्ष हो गए तुम्हें मुरली सुनते से। मीटिंगें तो बहुत कर ली, बाप दादा प्रैक्टिकल देखना चाहता है कि तुम्हारा दृष्टिकोण और दृष्टि सर्व के प्रति फरिश्ता स्वरूप या देवता स्वरूप हुई कि नहीं हुई, समस्त आत्माओं के प्रति, सारे विश्व के सभी जड़ चेतन के प्रति। बाप दादा तो सदैव यही देखते रहते हैं, मीटिंग सीटिंग मीटिंग सीटिंग। लेकिन अब मीटिंग नहीं चाहिए, संपन्न बनकर कब दिखाओगे ये डेट बताओ, किस दिन। और सभी फंक्शन मनाते हो, कोई भी फंक्शन इस संसार में करते हो तो डेट फिक्स कर देते हो ना, फलाना फंक्शन फलाने प्रोग्राम फलाने डेट में होगा और फलां VIP इसमें आएगा, ये करते हो ना। फिर लक्ष्य जो संपूर्ण बनने का है, देवता बनने का है, उसकी डेट अभी तक फिक्स नहीं है। जो सबको डेट फिक्स करनी चाहिए। शूद्र से ब्राह्मण किस डेट तक बनेंगे, ब्राह्मण से जो ब्राह्मण बन गए हैं वो फरिश्ता किस डेट को बनेंगे, जो फरिश्ते की स्टेज पे पहुंच गए हैं वो देवता किस स्टेज में किस डेट को बन जाएंगे। ऐसे सबकी डेट होनी चाहिए, पुरुषार्थ की डेट होनी चाहिए कि इतना जल्दी मुझे अपने संस्कार, स्वभाव, कर्म, बोल बदल लेने हैं। दृष्टि और दृष्टिकोण बदल देना है, संसार को देखने का तरीका। बाबा ये भी नहीं कह रहा कि तुम कल का ही दिन दे दो, तुम्हें जितने वर्ष चाहिए उतना बता दो कि मैं 10 वर्ष में बनूंगा, कि 5 वर्ष में बनूंगा, कि 20 वर्ष में बनूंगा, लेकिन तुम्हें बताना है। और उसके हिसाब से तुम्हारे पुरुषार्थ की स्पीड होनी चाहिए। क्यों बाप दादा क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि बाप
से ये प्रकृति पूछ रही है, ये प्रकृति पूछ रही है बाबा से कि प्रभु कब तक विनाश कर दूं, कब तक वो इस संसार को उलट पलट कर फिर से फूलों की दुनिया, कांटों का जंगल ख़त्म हो जाए, फूलों की दुनिया, कांटों के जंगल में आग लग जाए, भंबोर को आग लग जाए और फूलों का संसार पैदा हो जाए। कब आपके बच्चे तैयार हो जाएंगे, कब तक? इसीलिए बताओ मैं प्रकृति को क्या जवाब दूं? बाप दादा कह रहे हैं, बाप दादा तुम बच्चों से ही तो पूछेंगे ना, बाबा को तो बनना नहीं है ना, तुम्हें बनना है, तो तुमसे पूछ रहा है। बताओ प्रकृति मुझसे पूछ रही है कि तुम कब तक परफेक्ट हो जाओगे, पूर्ण बदल जाओगे। आज की विशेष टॉपिक एक ही शब्द पर है, कब तक। आज की मुरली इस पर है। डबल फॉरनर्स भी बैठे हो तो बोलो तुम्हारा डबल पुरुषार्थ है, कमाल करके दिखाना है, उदाहरण बन के दिखाना है। फॉरनर्स एग्जाम्पल बनेंगे सभी ब्राह्मण परिवार के आगे, कि विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण बनने का, सर्वशक्तियाँ सर्वगुणों से संपन्न, अर्थात संपूर्ण, वो भी सबके सामने संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। मनसा वाचा और संबंध संपर्क, चार में से अगर एक में भी कमजोरी हो रह गई तो तुम संपन्न नहीं कहे जाओगे। 4 बातें याद है ना, मनसा वाचा संबंध संपर्क में कर्म में आ गया, 4 ही बातें होती हैं। ऐसे नहीं कि मनसा वाचा में तो हम ठीक हैं लेकिन संबंध संपर्क में थोड़ा गड़बड़ है। अभी हमसे कोई हमारे संबंध में आता है, संपर्क में आता है, तो हम उसके साथ वो व्यवहार नहीं कर पा रहे जो मनसा के अंदर हम उसके प्रति करना चाहते हैं। वहाँ भेद दृष्टि हो जाती है, कपट हो जाता है, छल हो जाता है, या हम विचलित हो जाते हैं, या हम व्यवहार करने में गड़बड़ कर देते हैं। सुनाया भी, जिनके सामने भी जाएं, चाहे किसी के भी संपर्क में जाएं, वह अनुभव करे ये तो मेरा ही है खास। ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए। मेरे के ऊपर ही तो हुज्जत होती है, दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता है, थोड़ा भारीपन होता है, लेकिन मेरा है तो उसके ऊपर हुज्जत है, ये तो मेरा है। अपने ऊपर हल्कापन करो, सबसे हल्के ऐसे नहीं सिर्फ अपने जॉन के लिए तो हम हल्के हैं, या सिर्फ अपने सेंटर के लिए हम हल्के हैं, नहीं, ये नहीं चलेगा। ये मेरा है, ये मेरे जॉन का है, मेरे सेंटर का है, मेरा फलाना है, उतने के लिए तो हम हल्के हैं, लेकिन दूसरा गए, तुम कहाँ से आ गए, तुम कौन के, चिट्ठी लाओ, तुम तो क्लास में ही नहीं थे, तुम कैसे आ गए, तुम फलां बहन के यहाँ जाते थे। तो नहीं, विश्व कल्याणकारी का मतलब ही है सारे विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति रहम दिल, सबको अपने लगो। जो बच्चे सिर्फ सेंटर या जॉन के लिए हल्के हैं, वह विश्व महाराजन बन ही नहीं सकेंगे, वह नारायण नहीं बन सकेंगे, क्योंकि वो ना तो विश्व कल्याणकारी बने
तो विश्व राजन भी नहीं बन सकेंगे। सावधान हो जाओ। तुम्हें यह पढ़ाई विश्व महाराजन बनने के लिए पढ़नी है, ना कि उससे कम पद पाने के लिए। याद रखो, राजन का अर्थ यह नहीं है कि तख्त पर बैठ गए। राजधानी में रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी हो सकते हैं राज्य का। तो क्या करोगे? कब तक के प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुम्हें ये मीटिंग करोगे? मीटिंगें करने से बदल जाओगे? या मीटिंग करके फाइनल करोगे? क्या करते हो? क्यों करते हो ये सब? बाप दादा चाहता है संपूर्ण सर्वगुण संपन्न सर्व के प्रति हो जाएं। ठीक है? अच्छा, सब ठीक हो, उमंग आता है कि करना है, होना ही है, बनना ही है नारायण। क्या आती है ये उमंग? बाबा उमंग उल्लास दिलाना चाहता है। जब बाप दादा उमंग उल्लास दिलाते हैं तो माया भी देखती है कि उमंग उल्लास में तो हैं, तो कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे ये शायद, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नज़दीक आता जा रहा है माया का। तो वह भी अपने समस्त अस्त्र शस्त्र जो भी उसके पास है वह सब कुछ यूज करेगी। रावण है ना, वो भले ही मेघनाथ भी मर जाए, सारे पुत्र मर गए, कुंभकर्ण भी मर गए, लेकिन अकेला भी था तो भी सारे अस्त्र शस्त्र लेकर आया था। याद रखो। और ऐसी पालना करता है जो समझ ही नहीं सकते। अस्त्र शस्त्र पूरी माया यूज करती है कि यह माया की पालना हो रही है। अनेक बच्चे उसके जाल में फंस जाते हैं। माया की मत बाप की मत दिखने लगती है, इतना भ्रमित करती है माया। माया अपने समस्त हथियारों से मत को मिक्स कर देती है। माया फरिश्तेपन में, पुरुषार्थ में विशेष रुकावट डालती है। वो क्या है रुकावट? जो दो शब्द हैं, जो कॉमन है, मुश्किल भी नहीं है, और तुम बच्चे अनेक बार उसे यूज भी करते हो। वह क्या है? मैं और मेरा। आपके अंदर अहम भाव आ जाता है, मैं बदल गया हूँ, ये मेरा संसार है, मेरी वस्तु है, मेरा कर्म है, मेरे रिश्ते हैं। बाप दादा ने बहुत सहज विधि बताई, पहले भी बताई है कि इस मैं और मेरे को पूर्ण रूप से परिवर्तन करने का एक ही तरीका है। क्या है? याद है तुम्हें? जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो उस समय सामने आए कि मैं हूँ ही आत्मा। बस पूर्ण आत्माभिमान हो। बल मैं शब्द बोलो, लेकिन आत्मा रूप को सामने लाकर ही बोलो। तुम देह को सामने लाकर बोलोगे तो माया आ जाएगी। और ये भी नहीं बोलना है मैं आत्मा, मैं आत्मा। वो स्वरूप अंदर में फिक्स हो।
नेचुरल स्मृति हो जाए, और मेरा शब्द बदल के मेरा बाबा हो जाए। पहले कहो मेरा बाबा, और अभी तुम मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, डॉट डॉट डॉट, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये जो कह रहे हो, मेरा रूम, मेरा सेंटर, ये जो कह रहे हो, इसमें पहले मेरा बाबा नहीं है। जैसे ही मेरा शब्द बोलो, बाबा सामने आ जावे, दृष्टि और वृत्ति में, स्मृति में। मैं शब्द बोलते ही आत्मा स्मृति में आ जावे, सामने आ जावे, और ये सब दोनों कर्म तुम्हारा नेचर और नेचुरल हो जाए। इसके लिए तुम्हें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई पुरुषार्थ न करना पड़े, नेचर बन जाए, स्वभाव बन जाए। बोलो। जब माया पूरी तरह से पुरुषार्थ में रुकावट डाल रही है, तो क्या तुम यह काम नहीं कर सकोगे? जानते हो ना, मैं आत्मा हूँ, लेकिन जब माया आती है, सिर्फ उस समय मानते नहीं हो। वो क्या करती है? तुम्हें बुला देती है। मैं माने कोई अहंकार आ जाता है। ऐसे नहीं कि तुम जो 100% जानते हो, तो मानना भी 100% पड़ेगा। कि जानने में 100% है लेकिन मानते नहीं है, फिर क्या फ़ायदा? जब जानते हो मैं आत्मा ही हूँ, तो मानो भी। अभी भी अगर बॉडी कॉन्शियस तुम्हारा नेचुरल याद आ गया, याद करना नहीं पड़ा कि मैं तो शरीर हूँ, तो नेचर याद आ गया ना नेचुरली। अरे मेरे को लग रही है, मेरे को गर्मी है, मेरे को सर्दी है, मैं बीमार हूँ। ये जो मैं चल रही है अभी अंदर में, ये नेचुरल चल रही है। मैं माने शरीर। मैं दुखी हूँ, मैं टेंशन में हूँ, मैं सोया नहीं हूँ, मैं निद्रा में हूँ, जो भी आता है सब, ये बॉडी कॉन्शियस है। तुम्हें ये कॉन्शियस नेचुरल बदलनी होगी। मैं शब्द मुख से पहले तो संकल्प में ही आएगा ना। कहाँ आएगा पहले? तो संकल्प में भी मैं शब्द आवे, फौरन आत्मस्वरूप वहीं सामने आ जावे। देह स्वरूप नहीं आए। यह अभ्यास करना इतना सहज नहीं है जितना तुम समझ बैठे हो। बाबा वार्निंग दे रहे हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो सहज, हम कर लेंगे। करो, लेकिन कई बच्चे क्या करते, ऊपर से समझते तो शरीर ही हैं, लेकिन ऊपर से मैं माने आत्मा कह रहे हैं, मैं आत्मा हूँ। ये इतनी आत्माएं आई हैं, देख रहा है शरीर। सिर्फ बोलना नहीं है ना, आत्मा साथ में बोलना है। तुम्हारा बोलना भले ही मैं ही रहे, लेकिन पक्का आत्मा के लिए हो जाए। जैसे अभी शरीर का नाम ना बोलते हुए भी आप शरीर के प्रति पक्के हो, दृढ़ हो। मैं माना शरीर, वो बीमार है, वो दुखी है, या मैं दुखी हूँ, ये सब आप अपने शरीर के लिए बोल देते हो, जाने और अनजाने, कॉन्शियसली। नेचुरल नेचर है ये। अभी जब आप दूसरों को भी बुलाते हो, तो आप ऐसा करो, ऐसा करो,
मैं तो आत्मा हूँ ये नहीं याद आता, ये दूसरा आत्मा, ये याद शरीर ही याद आता है। अभी आप ऐसा करो। किसको बोला? शरीर को बोला। तो आत्मा का जो संसार है वो बाप दादा ही है, वैसे ही आत्मा के जो संस्कार हैं वो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता होने ही चाहिए। आपके संस्कार होने चाहिए। तो अब क्या करोगे? रात दिन मन की ड्रिल करोगे, अंकुश लगाओगे बार बार। जैसे स्थूल में कोई शरीर से मोटा हो जाता है तो आजकल के डॉक्टर कहते हैं ना, ड्रिल करो, ड्रिल करो, दौड़ो, भागो, आगे पीछे चलो, कुछ वर्जिश करो, कुछ एक्सरसाइज करो। जिससे वह मोटापा कम होता है। तो वैसे ही मैं आत्मा, मेरा बाबा, ये तुम्हें रात दिन समय की गति के अनुसार, ड्रामा अनुसार, मैं बाबा और मेरा, मैं आत्मा और मेरा बाबा, ये स्लो नहीं करना है, होना चाहिए क्रिएटर की तीव्र क्रिएशन को नहीं, लेकिन समय प्रमाण तेज रफ्तार करनी होगी। स्वयं को जल्दी से जल्दी, मैं माने आत्मा, मेरा माने बाबा, बदलना होगा। क्योंकि तुम्हें नहीं पता है, ये बाप दादा को दिखाई दे रहा है कि प्रकृति पूरी तरह तैयार खड़ी हो गई है बदलने के लिए। सिर्फ ऑर्डर मात्र के लिए रुक गई है परिवर्तन पे। वो तो तैयार है सत्युग लाने के लिए। बाबा का जिस दिन ऑर्डर होगा उसी दिन वो बदल देगी अपने को। भले ही तुम पलटो, दबो, पिचको, शरीर के छिथड़े हों, कुछ भी हो, प्रकृति तो कर देगी। वो नहीं सोचेगी, उसको तो बाबा का आदेश माने सब कुछ। वो तो इंतज़ार करती है, उसको कोई दया नहीं है कोई तुम्हारे प्रति, तुम्हारे शरीरों के प्रति कि ये ऐसे बनाए हैं, ऐसे हुए हैं। अभी यहाँ पे मान लो कितनी भी अच्छी बिल्डिंग किसी की बनी हो, कोई दूसरे लोग आते, नगर पालिका आती, फलाने आते, उन्हें कहा अरे तोड़ो, तो वो, उन्हें तो ऑर्डर से मतलब, उनको थोड़ी दिखता है कि ये टाइल इतने की महंगी है, कि ये दीवार ऐसी है, इसको मैं क्यों तोड़ दूँ पट से। वही प्रकृति करने को तैयार। तो ड्रामा का समय ऑर्डर करेगा। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं भी होंगे तो फिर विनाश के बाद प्रलय ही होगी। क्या होगी? इंतज़ार नहीं होगा, इंतजाम भी नहीं होगा, होनी ही प्रलय है। विनाश के बाद स्थापना होनी है क्या? नहीं, स्थापना पहले कर लो। स्थापना के निमित्त बन जाओ। समय प्रमाण एवर रेडी, पहले तैयारी कर लो, फुल तैयारी। सब हटा लो यहाँ से, ये टूटने वाला है। तो बोरिया बिस्तर समेट लो, खाली कर दो इस देह को दुनिया में, विचारों से, भावनाओं से, कर्मों से, क्योंकि ये दबने वाली है, टूटने वाली है। इसमें तुम्हारा अंश मात्र भी बुद्धि योग रह न जाए। जैसे मकान को तोड़ते हैं या कोई करते हैं तो कहते हैं ना, पहले गांव का गांव खाली करो भाई, इसको, यहाँ पे बम गिर सकती है, या यहाँ तूफान आ सकता है, या यहाँ पे ये भूस्खलन हो सकता है, कुछ गिर सकता है, पहाड़ खिसकने वाला है, हटो, पूरा खाली कर दो। वैसे ही बाबा कह रहा है, तुम अपना देह अभिमान, अपने बॉडी कॉन्शियस से अपना आत्मस्वरूप को पूरी तरह निकाल लो। बाप दादा यह देखना चाहते हैं, जैसे इस ब्रह्मा ने अर्जुन बनकर ये उदाहरण बना, इसने अपना सारा ममत्व, बुद्धि, सब कुछ उस रिश्ते नातों से और धन दौलत से निकाल दी, वैसे तुम भी निकालो। ब्रह्मा को फॉलो करने वाले कौन बनेंगे? स्वयं को देखो,
समय को भी देखो। तुम्हें समय करवाएगा या तुम खुद कर लोगे? पहले कर लो। समय पर करोगे तो गड़बड़ है, कुछ रह जाएगा, कुछ छूट जाएगा, कुछ ममत्व तो बच जाएगा, चीख पुकार होगी। बाबा ने पहले भी कहा है, वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माओं को निमित्त भव, निर्माण भव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करने का बच गया है। मैं निमित्त हूँ, मुझे ही करना है। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? ये मत सोचो वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, उसका नंबर आएगा नारायण बनने का, मैं तो आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। नहीं, मैं निमित्त हूँ, मुझे ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है कि मैं नारायण बन जाऊँ। तुम सब बच्चे बॉडी कॉन्शियस को, मैंपन को ख़त्म करो। ये बॉडी कॉन्शियस ख़त्म करना है, बॉडी कॉन्शियस का मैंपना ख़त्म करना है। मेरापना भी ख़त्म करो। निमित्त हूँ, निर्माण स्वभाव है। जितना निर्माण होते जाओगे उतना मान मिलता जाएगा, क्योंकि जो निर्माण होता है उसका प्यार सबके प्रति हो जाता है, वह प्यारा बन जाता है मान रहित होने पर। जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ही। निमित्त, निर्माण, फिर निर्माण। शुभ भावना और शुभ कामना धारण करनी होगी। भाव और भावना दो चीज़ें होती हैं ना, तो निमित्त और निर्माण भाव होना चाहिए। भावना हर एक के प्रति शुभ होनी चाहिए, कामना भी हर एक के प्रति शुभ होनी चाहिए। कैसा भी कोई हो, आपका निमित्त निर्माण भाव, शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बना देगी, जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से ऑटोमेटिक बदल जाएगा। कई बच्चे रूहान करते हैं ना, कहते हैं हमने 1 महीने से शुभ भावना रखी है, वह बदलता ही नहीं है। हमने उसके प्रति बड़ी भारी कोशिश करी कि ये बदल जाए। फिर तुम थक जाते हो और दिल शिकस्त हो जाते हो कि वो नहीं बदलेगा। अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है, वह है ही पत्थर जैसी, उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना बच्चों। अच्छा, मानो वह नहीं बदलता तो आप अपने को तो ठीक रखो बच्चों। आप तो अभी अपनी पोजीशन में रहो, आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? दिल शिकस्त मत हो जाओ। अच्छा, अगर वह नहीं बदला तो मैं तो उसके साथ बदल न जाऊं। अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वह पावरफुल हुआ जो उसने आपको ही बदल दिया। वह नहीं बदला और आप बदल गए उसकी वजह से, तो इसका मतलब ताकतवर कौन है? तो आप अपने स्वमान की सीट क्यों छोड़ रहे हो? व्यर्थ विचार भी नहीं उठने चाहिए, क्योंकि क्यों कहा, कैसे कहा और वेस्ट थॉट्स का दरवाज़ा खुल जाता है। वह दरवाज़ा बंद बहुत ही मुश्किल से होता है जिसमें बुरे विचार आते हैं। इसीलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो। आप अपनी सीट छोड़कर दिल शिकस्त मत हो जाओ। याद रखो, पोजीशन से अगर नीचे नहीं आओ फिर बहुत अपोजिशन हो जाएगी। अगर नीचे उतरे तो बहुत बुरे लोग आ जाएंगे, बुरी विचार आ जाएंगे, बुरी भावनाएं आ जाएंगे, बुरे अपोजिशन ही अपोजिशन हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा जो नहीं चाहेगी वो सब देखना और झेलना पड़ेगा। विचारों में अपोजिशन अपनी पोजीशन में रहने से मिटेगी, अपोजिशन में जाने से नहीं। कि मैं भी बदल जाऊं तो लाओ मैं ही निपटा देता हूं, नहीं होगा।
तो कल क्या करेंगे याद है? बाप दादा का प्यार है ना, बाप दादा समझते हैं सभी ब्रह्मा बाप समान बन जाओ। क्या बाबा के आगे अपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाबा के आगे अपोजिशन नहीं हुई? क्या ब्रह्मा बाबा के सामने माया नहीं थी? बोलो, माया भी थी, आत्माओं की भी अपोजिशन थी, प्रकृति की भी अपोजिशन थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ा। बस इतना ही काम किया, अडिग अडोल अचल रहे। सब ठीक हो गया धीरे धीरे। नहीं छोड़ी ना, तभी तो वो फरिश्ता बन के दिखाया। तो अभी आप सभी भी अपने को तो फरिश्ता समझ कर चलो कि मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन एक दूसरे को भी फरिश्ता रूप में ही देखो कि सभी फरिश्ते ही हैं। न मेरा पुराने संसार से नाता है, न पुराने संस्कारों से नाता है, और ना ही इन कोई ब्राह्मणों से मेरा नाता है। सब खत्म। जो अपोजिशन में है उनसे कोई नाता ही ना रखो। सब फरिश्ता हैं, यह भी फरिश्ता, मैं भी फरिश्ता, उसी नज़र से देखो और फरिश्तेपन का वायुमंडल चारों तरफ फैला दो। अच्छा, अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल सर्वशक्ति संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो जो चारों ओर आपके शक्तियों के वाइब्रेशन समस्त विश्व में फैल जाएं। फिर थोड़ी देर के लिए डेड साइलेंस हो गया हॉल में। अच्छा, पूरी तरह वाइब्रेशन दो। सब आत्माएं, हम फरिश्ते हैं और फरिश्तों से किरणें निकल रही हैं और सारा विश्व पवित्र हो रहा है, सुखमय हो रहा है, आनंदमय हो रहा है, प्रेममय हो रहा है, ज्ञानमय हो रहा है, शक्तिमय हो रहा है। सातों गुण पूरे विश्व में फैल रहे हैं। चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ता बच्चों को सदा सुदर्शन द्वारा स्व को चेक और चेंज करने वाले ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमानबरदार बच्चों को सदा डबल लाइट वन सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं को सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट होकर अपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए वरदान है, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले। हम सबको प्रत्यक्षता का समय समीप लाना है। समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। सेवा में सफलता का एक ही आधार है, शुभ चिंतन। ऐसी वृत्ति हो जाए हमारी कि हमारे अंदर से सबके प्रति शुभ भावना निकलने लगे, सर्व के प्रति। यही वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति और जिज्ञासा को बढ़ाएगी। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाएगी। स्वयं के प्रति स्वचिंतन करने वाले स्वचिंतक आत्मा सदा माया अपरूप होती हैं। किसी की भी कमजोरियों को फिर वह ग्रहण नहीं करते। किसी में ऐब नहीं दिखाई देंगे आपको, अवगुण नहीं दिखाई देंगे। व्यक्ति और वैभव के आकर्षण से भी फुल प्रूफ हो जाएंगे। न व्यक्तियों में फंसेंगे न वैभव में फंसेंगे, क्योंकि हमें तो बाबा को याद करना, वैभव क्या देखना है किसी। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब प्रत्यक्षता का समय अवश्य समीप आ जाएगा। स्लोगन है, अपने संकल्पों को भी अर्पित कर दो। क्या कर दो? एक एक संकल्प अर्पित कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। ओम शांति।